बच्चों इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर बताएं। इन दोनों के बीच क्या अंतर है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? इन दोनों के बीच अंतर जानने से पहले बच्चों इन दोनों का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये समझ लेते हैं। प्रति का मतलब बच्चों प्रत्येक, हर एक, और व्यक्ति का मतलब आदमी, मनुष्य, और आय का मतलब इनकम, कमाई। तो प्रत्येक व्यक्ति का आय, कमाई, इनकम को क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। और राष्ट्रीय आय का मतलब, राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र का, और राष्ट्र का मतलब कोई देश, और आय का मतलब इनकम, कमाई। तो कोई देश का कमाई, इनकम को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय बोलेंगे। तो इन दोनों में हमें क्या करना है बच्चों? अंतर बताना है। इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है, ये बताना है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया बाबू 2 नंबर में। तो आइए बेहतर तरीक़ा से, अच्छे से, स्पष्ट रूप से इन दोनों के बीच क्या अंतर है समझ लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है मतलब अंतर नीचे दिया गया है। पहला अंतर को देखते हैं। पहला अंतर तो ये हो जाएगा बाबू कि एक बार प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित कर देंगे और राष्ट्रीय आय को परिभाषित कर देंगे तो दोनों में एक अंतर हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित करते हैं। जब एक देश की राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय का मतलब अभी हमने समझाया कि किसी भी देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जितने सारे लोग रहते हैं, उनके द्वारा कमाई की गए पैसों को एक साल में वे जितने सारे रुपये पैसे कमाते हैं एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा? उस देश का राष्ट्रीय आय हो जाएगा, देश का कमाई हो जाएगा। देश के सभी नागरिक लोग अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए, खान पान देने के लिए कहीं ना कहीं पे काम करके रुपया पैसा कमाते हैं। तो वे एक साल में जितना रुपया पैसा कमाते हैं उनके द्वारा कमाई की गए पैसों को एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि जब एक देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या से, उसी देश की जनसंख्या से, उस देश में रहने वाले नागरिकों की संख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है, जो भागफल आता है, जो कट कर के आता है, वही क्या कहलाता है बाबू? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यानी सिंपल भाषा में बोल रहा है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में, देश के कमाई में, उसी देश की जनसंख्या से, उस देश में रहने वाले नागरिकों की संख्या से भाग देने पर जो कट कर के आएगा, जो भागफल आएगा, वही क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय आय का परिभाषा। जबकि किसी देश में एक साल में, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है बाबू कि एक वर्ष में, उत्पादित का मतलब किसी चीज़ का उत्पादन होना। जैसे उद्योग में, कल कारखाने में क्या होता है? कार, मोटरसाइकिल, बस इत्यादि चीज़ों का उत्पादन होता है। उत्पादन 2 चीज़ों का होता है बच्चों, या तो वस्तुओं का उत्पादन होगा या तो फिर सेवाओं का उत्पादन होगा। वस्तुओं का उत्पादन यानी कार हो गया, कल कारखाने में उत्पादन, मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, पंखा हो गया, टेबल फैन हो गया, ये सब क्या हो गया बाबू? वस्तुओं का उत्पादन हो गया। ये सब वस्तु हो गए। एवं सेवाओं, सेवाओं का मतलब जैसे आपको कहीं पे जाना है तो बस वाला एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ देता है तो आपको बस वाला क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करके, निर्माण करके नहीं दे रहा है। तो उसके बदले में जो भी पैसा लेगा, बस वाला पैसा लेगा ना आपसे, आपको पहुंचाने का, तो आपको वह सेवा दिया। जैसे जियो वाला कंपनी, एयरटेल वाला कंपनी, आप इंटरनेट चलाने के लिए अपने सिम को रिचार्ज करवाते हैं। अपने जियो वाला कंपनी, एयरटेल वाला कंपनी को क्या करते हैं बच्चों? पैसा पे करते हैं और तब फिर वह जियो, एयरटेल वाला कंपनी आपको इंटरनेट चलाने की सुविधा देता है। तो जियो वाला कंपनी, एयरटेल वाला कंपनी आपको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। किसी भी प्रकार का वस्तु का उत्पादन करके नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक साल में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को, कुल का मतलब सभी, मौद्रिक मूल्य का मतलब जो भी इन वस्तुओं एवं सेवाओं को बेच करके रुपया पैसा प्राप्त होगा, सभी रुपया पैसा को एक साथ जोड़ देंगे, योग कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो पहला इन दोनों में फ़र्क, अंतर ये हो गया कि बच्चों इन दोनों को पहले परिभाषित कर देंगे। दूसरा अंतर देखो, राष्ट्रीय आय एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सूचक है। आर्थिक विकास का मतलब रुपया पैसा, पूंजी से विकास होना, तरक्की, उन्नति होना, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास बोलते हैं। मापने का सूचक है। मापने का मतलब बच्चों, जैसे आप बाज़ार में सब्जी फल वगैरह खरीदने जाते हो ना, तो आप बोलते हो दुकानदार को, सब्जी वाले को कि भैया 1 किलो सब्जी, टमाटर, आलू दे दीजिए। तो सब्जी वाला क्या करता है? तराजू ऐसे करके ऊपर करता है और 1 केजी का बटखारा चढ़ाता है। तो वह बटखारा क्या हो गया बाबू? सूचक हो गया, सूचकांक हो गया।
वह सूचक है कि 1 केजी का वजन का है बाबू, वह बटखारा, तो वह क्या हो गया, सूचक हो गया। और जिस तराजू से तौल करके देता है बाबू, वह क्या है, मापने का तरीका है, जानने का तरीका है। तो राष्ट्रीय आय भी यही है बच्चों, मापने का, जानने का तरीका है। एक तरह से तराजू का काम करता है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे जान सकते हैं। किससे? तो राष्ट्रीय आय के माध्यम से बच्चों किसी भी देश के आर्थिक विकास को पता कर सकते हैं, माप सकते हैं, तराजू की तरह काम करता है। जबकि प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर को मापता है, मापने का सूचक है। यह क्या करता है बाबू, आर्थिक विकास को मापता है राष्ट्रीय आय। जबकि प्रति व्यक्ति आय क्या करता है, उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से कैसे रह रहे हैं, उस देश में रहने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा कैसा है, उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ने के लिए सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसा वह खान पान ले रहे हैं, ये क्या है बाबू, मापने का तरीका है। ये सब मापा जाता है प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से। राष्ट्रीय आय के द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास को मापेंगे बाबू, यानी कि रुपया पैसा एक साल में कितना बढ़ा इस देश का, कितना विकास हुआ, ये मापेंगे। और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किस प्रकार से कौन सा व्यक्ति कैसे रह रहा है, ये मापते हैं। तीसरा डिफरेंट देखो, राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के उत्पादन से होता है। राष्ट्रीय आय का संबंध रिलेशन क्या होता है बाबू, एक देश के उत्पादन से होता है। उत्पादन का मतलब किसी भी प्रकार के वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना, निर्माण करना, बनाना। जिस देश में ज़्यादा वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण होगा बाबू, ज़्यादा उत्पादन होगा, वह देश उतना ही क्या होगा, विकसित होगा, तरक्की करेगा। उस देश का राष्ट्रीय आय उतना ही अधिक क्या करेगा, बढ़ेगा। जबकि प्रति व्यक्ति आय का संबंध रिलेशन देश के औसत आय से होता है। तो समझने की बात है कि यहाँ पे औसत आय होता क्या है। औसत आय का मतलब बच्चों बीच का आय, बीच का कमाई। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी देश में प्रत्येक व्यक्ति का आय कमाई को निकालना संभव नहीं है। सरकार निकालने जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की आय कमाई को तो गलत हो जाएगा, और सही लोग भी नहीं बताते हैं कि कितना पैसा कमाते हैं, और सरकारी कर्मचारी भी गलती कर देगा इतना सारा डेटा को कलेक्ट करने में। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय कमाई को निकालना संभव नहीं है। तो क्या किया जाता है बच्चों, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय निकालना होता है, उस देश के राष्ट्रीय आय में उसी देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो यही क्या होता है, औसत आय होता है। औसत आय का मतलब अनुपात बच्चों। मान लेते हैं किसी देश में 2 व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, दूसरा व्यक्ति 200 रुपया कमाता है। एक व्यक्ति 100 रुपया, दूसरा व्यक्ति 200 रुपया, तो राष्ट्रीय आय कितना हो गया बाबू, 300 रुपया हो गया। और देश में कितने सारे लोग हैं, तो इस देश में 2 लोग हैं, तो 2 से भाग दे देंगे तो 150 रुपया हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा बाबू, औसत आय हो जाएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति 100 रुपया कमाया, दूसरा व्यक्ति 200 रुपया कमाया। इसमें आय फिक्स नहीं रहता बाबू, एक्चुअल इनकम नहीं रहता है। किसी व्यक्ति का आय कमाई ज़्यादा रहता है तो किसी व्यक्ति का आय कमाई कम होता है। तो जितने देश का राष्ट्रीय आय है उसमें देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो ये जो भाग दे कर के आएगा बाबू, वही क्या होता है, औसत आय होता है, अनुपात होता है। तो यहाँ पे यह वीडियो समाप्त हुआ। आप इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।